सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूजीसी नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमौली की पीठ ने इस पर सुनवाई करी और बड़ा फैसला सुनाया है। इस नियम को लेकर स्टे लगा दिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, क्या जानकारी है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, कहा है कि 2012 में जो नियम था वही लागू रहेंगे, इसमें कोई बदलाव अभी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टि जो किया है उसने स्टे लगा दिया है, यानी रोक लगा दिया है। रोक किस पर लगी है तो यह भी जान लीजिए कि रोक जो लगी है यूजीसी का जो नया कानून है, जो जिसको लेकर के विरोध हो रहा था कि यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, तब तक पूरी तरीके से इस पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 2012 का जो कानून है वो फिलहाल प्रभावी तौर पर लागू रहेगा, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगाते हुए कई सारी टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है कि जो नया कानून है उसमें भाषा में को लेकर के अस्पष्टता नहीं है, इससे भेदभाव का खतरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 2012 के नियम अभी चलेंगे। सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाने की ज़रूरत है जो नए कानून की भाषा को और कायदे से परिभाषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नए नियम से छात्रों के बीच में भेदभाव बढ़ सकता था और ये जो है ये हमें आगे ले जाने के बजाय ये पीछे ले जा सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे और जयमाल बागची शामिल थे, 2 जजों की खंडपीठ ने फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया है। आपको बता दें साक्षी कि इस नए नियम को लेकर के पूरे देश में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पूरा का पूरा देश 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा था। एक तरफ वो जो सवर्ण क्लास कहलाते हैं, अपर क्लास कहलाता है, और दूसरी तरफ वो जो ओबीसी, एससी और एसटी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई सारे ऐसे ओबीसी और एससी क्लास के लोग भी थे जो इस कानून के खिलाफ दिख रहे थे। वो साफ कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को बांटने वाला कानून है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की बातों पर मुहर लगा दी है, तस्दीक कर दी है इस बात की कि ये जो नया कानून था ये कानून लोगों को बांटने वाला था, लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो यूजीसी का जो नया कानून प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 था ये सही नहीं है और इस पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसे रोक दिया है। जैसा हमने बताया कि 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, तब जाकर के बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साफ कहा है कि इस तरह के नियम की ज़रूरत क्या है, जो नियम आपको आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेले, ऐसी नियमों की ज़रूरत क्या है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जाति विहीन समाज की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस नियम की निगरानी के लिए शिक्षाविदों और न्यायविदों, सोशल इंजीनियरिंग की एक कमेटी की जरूरत है। क्या ये नियम सच में समाज को बांटने वाला था और सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि तमाम पहलुओं को गहराई से अध्ययन किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कहने की क्या जरूरत है कि देखा जाएगा, किया जाएगा, होगा। अरे पहले क्यों नहीं कर लिया भाई? ये तो पहले हो जाना चाहिए था। कोई नियम लागू होने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत है कि देश के जो छात्र हैं वो स्कूल कॉलेज छोड़ करके सड़कों पर आए? क्या जरूरत है कि सवर्ण क्लास और बैकवर्ड क्लास का संघर्ष सड़कों पर नजर आए? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर तमाचा, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए है, जन सेवा के लिए है, और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि जन सेवा होनी चाहिए, उन्होंने अपने घर का नाम बदल दिया, पीएमओ का ऑफिस का नाम बदल दिया, सड़क का नाम बदला। अरे जब आप बदलाव की इस दिशा में इस तरीके से अग्रसर हैं तो फिर समाज को बांटने वाला कानून क्यों आना चाहिए? समाज को बांटने वाला कानून क्यों आए? ये इस पर क्यों नहीं गौर किया गया और क्यों जल्दबाजी में यूजीसी ने इस तरह के नियम लागू किए, जिसको लेकर के छात्र संगठन ही नहीं तमाम समाज के वर्ग जो है वो सड़क पर आए और जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हुआ। मैं निजी तौर पर आपको बता सकता हूँ साक्षी, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के कई ऐसे बड़े नेताओं के साथ भी हमारी बातचीत हुई जो यह खुले तौर पर भले ही वो उसका विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने वो जोरदार विरोध कर रहे थे। और उस जोरदार विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सीजेआई ने साफ साफ कहा कि रेगुलेशंस की भाषा जो है वो अस्पष्ट है। विशेषज्ञों की इसकी भाषा को संशोधित करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के नियम का दुरुपयोग ना हो। ये समझिए सुप्रीम कोर्ट खुद ये मान रही है, चीफ जस्टिस खुद यह मान रहे हैं कि इस तरह के नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। सीजेआई ने इतना ही नहीं कहा, साथ साथ कहा कि जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति जो है वो गठन किया जाए ताकि किसी तरह के भेदभाव के साथ विकास समाज का हो, न कि अलगाव हो। यह बेहद जरूरी है साक्षी, इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी और पीआईएल पर सुनवाई के दौरान ही यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेगी, इस पर कुछ न कुछ निर्णय देगी और वो फैसला अब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो नया कानून है प्रमोशन ऑफ इक्विटी, उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 कारगर नहीं है, इस पर रोक लगाई जाती है और 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब जाकर के बहुत कुछ स्पष्ट हो सकेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस पर क्या फैसला आता है आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज।